ये दराज सेलर सेंटर, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जस्ट वो हमसे क्या पूछेगा, ये तो मेरा अकाउंट डायरेक्ट लॉगिन हो गया है, मैं इसे ये देखें, जब आप दराज सेलर सीरीज को ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ फॉर्मेट आएगा। आपने उसके ऊपर क्या करना है, आपने जस्ट नीचे है बिकम अ सेलर, आपने बिकम अ सेलर पे आना है। ये मैं बिकम अ सेलर पे आया। ये देखें, आपने लोकल सेलर पे क्लिक करना है। ना तो आप ग्लोबल सेलर है, ना तो आप डिजिटल सहूलत यूज कर रहे हैं, ना आप दराज मॉल। हाँ, एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर दराज मॉल सेलर क्या है। अब दराज मॉल सेलर ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सामने आ गया, इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। दराज मॉल, ये जो चीजें हम दराज के वेयर हाउस से डायरेक्ट डिलीवर करते हैं उन्हें दराज मॉल सेलर बोला जाता है। तो हम इसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे, हम एज अ लोकल सेलर इसके ऊपर साइन अप करेंगे। वो आपसे फर्दर डिटेल्स मांगेगा। मैंने लोकल साइन अप के ऊपर क्लिक किया। देन वो मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आपने अकाउंट बनाना है इंडिविजुअल। अगर आप बिजनेस बनाएंगे, बिजनेस में कोई मसला नहीं है। बिजनेस में जस्ट इतना होगा कि वो क्या होगा, वो आपसे आपका एनटीएन नंबर पूछेगा, जो कि मोस्टली हमारे पास नहीं होता एनटीएन नंबर। मैं आपको बताऊं अपनी बात, तो मैंने सोचा कि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा जो पहला अकाउंट था दराज के ऊपर, मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि यार मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं, तो मैं बिजनेस के ऊपर लॉग इन करता हूँ। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो क्या हुआ, वो कुछ स्टेप्स तो हो गए, आगे जाके उसने एनटीएन नंबर मांगा, उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो क्या हुआ, मेरा अकाउंट मैंने फिर दोबारा से डीएक्टिवेट किया, देन नए ईमेल के साथ इसे एक्सेस किया। इसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि जो फ़ोन नंबर और जो ईमेल आप इसके ऊपर एक बार यूज़ कर देते हैं, वो आप बाद में कोई और अकाउंट जब बनाते हैं, उसके ऊपर आप अगर सेम ईमेल नंबर या उसमें से कोई भी एक चीज़ सिमिलर डाल देते हैं, तो क्या होगा, वो उसे आगे प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि वो दराज के सर्वर पे पहले ही वो नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है? यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन करके ये फ़ोन नंबर देना है आपने अपना, इसे स्लाइड टू वेरीफाई आप करेंगे तो क्या होगा, साइन अप हो जाएगा, आप आगे फर्दर प्रोसीड कर जाएँगे। अब मैं आता हूँ, मेरा ये ईमेल और ये पासवर्ड लगा हुआ है। जो आप वहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे आके आपने साइन इन करना है, तो क्या होगा, आप आगे प्रोसीड कर जाएँगे। ये कैम्पेन्स आती हैं जब आप नया दराज, ये मेरी एक दराज शॉप खुल गई है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी। अब दराज शॉप पे होता क्या है, ये मोस्टली ये कैम्पेन्स है। ये आपको बता रहा है दराज कैम्पेन्स क्या होती हैं, इसके ऊपर आप कैम्पेन्स कैसे लगा सकते हैं, जो रिटर्न्स आती हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसको अभी हमारा ये काम नहीं है, ये बाद में जब नेक्स्ट लेक्चर होंगे तो आपको बताया जाएगा। इसे अभी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब आना है आपने, जस्ट से पहले वेलकम कंप्लीट टू डू, ये लिस्ट हमने पहले कंप्लीट करी है। 5 स्टेप्स हमने करने हैं, जिसके अंदर हमें दराज इतनी इजाज़त नहीं देता कि हम थोड़ी-सी मिस्टेक कर लें तो दराज हमें फर्दर प्रोसीड नहीं करता। मैं भी आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या मसला हुआ। ये देखें, आपने पहले तो आना है मैनेज एड्रेस बुक, इसके ऊपर आपने अपने एड्रेस डालने हैं। ये देखें, मैंने अपना ये सब कुछ डाला हुआ है इसके ऊपर। ये अंडर वेरिफिकेशन आ रहा है अभी सब कुछ ना। ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा वेरिफाइड। ये आपने वेयर हाउस का एड्रेस भी सेम डालना है, बिज़नेस एड्रेस भी सेम डालना है, रिटर्न एड्रेस भी सेम डालना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जिस वेयर हाउस से चीज़ भेज रहे हैं, जिस बिज़नेस एड्रेस से भेज रहे हैं और जिस पे रिटर्न आनी है, अगर कोई क्लाइंट कहता है कि यार ये चीज़ मैंने मँगवाई थी, मैंने नहीं मँगवाई, वो बंदा आगे से इनकार कर देता है, तो क्या होगा, दराज़ आपको मैसेज छोड़ देगा कि आपने जो चीज़ भेजी थी इस क्लाइंट को इस टीआईडी पे, वो वापस आ गया, तो हम आपके क्या इसी वेयर हाउस एड्रेस पे आपको वापस भेज दें? तो जी हाँ, हमने सेम एड्रेस इसके ऊपर पुट करना है। ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट करके इधर से देन दोबारा बैक आना है। जब आप बैक आएँगे, तो क्या होगा, ये दोबारा आपसे पूछेगा वेरिफाइड, आप अपनी आईडी को वेरीफाई करें। वेरीफाई हम आईडी को करेंगे अपनी, आईडी को हमने वेरीफाई किया, ये जर्नल है आपका इन फ्रंट ऑफ पीडीएफ, ये सब कुछ आपने करके पीडीएफ फॉर्म में आपने अपना अपलोड करना है सब कुछ। पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करके देन ये आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी पीडीएफ में, आईडी कार्ड की बैक कॉपी पीडीएफ पे। ठीक है? ये हम इसके ऊपर बैक आते हैं दोबारा जी।
ये मैं बैक इसलिए आ रहा हूँ कि मैं सबमिट नहीं कर रहा, मेरा अंडर वेरिफिकेशन है। आप जब सबमिट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले आएगा। अब मैं बैंक इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ इसके ऊपर, वो पूछेगा हाँ, दराज के अकाउंट के लिए देखें भाईजान आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो दराज ये डिजिटल करेंसी के थ्रू काम होगा आपका। डिजिटल करेंसी से अब क्या मुराद है? डिजिटल करेंसी से ये मुराद है कि आपने जब बिज़नेस करना है, आपके क्लाइंट ने दराज़ को कैश इन हैंड जब देना है दराज़ के जो उसके घर पार्सल छोड़ने जाएगा, तो दराज़ क्या करेगा उसे डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर देगा बैंक अकाउंट में। अब ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन होती है उन्हें हम डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस ही बोलते हैं, ठीक है? तो अब आपके अकाउंट में दराज़ ने जो आपने चीज़ बेची है उसका अपना प्रॉफ़िट रख के, प्रॉफ़िट रेशियो रख के, कैलकुलेशन करके उसने आपके बैंक अकाउंट में पैसे लगवाने हैं। तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना लाज़मी है। ये लाज़िम नहीं है कि आपने जो आईडी कार्ड दिया है, उस आईडी कार्ड के मुताबिक ही बैंक हो। आपका अगर बैंक अकाउंट नहीं है, आप अपने फ़ादर का, बड़े भाई का बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन डाल देंगे और आईडी इन्फॉर्मेशन आप अपनी डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने ये डाला हुआ है जी। ये मेरा नाम फ़ैज़ान इजाज़ है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, फ़ैसल बैंक में मेरा अकाउंट है, उसका ब्रांच कोड ये है और पीडीएफ फॉर्म में आपने क्या करना है, अपने उस चेक की जिस एक दफ़ा मिस्टेक मुझसे ये हुई थी कि मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट नंबर अपना डाल दिया, चेक की जो कॉपी थी, वो मैंने अपने फ़ादर की डाल दी। तो मेरा अकाउंट 2 वीक्स के लिए अंडर वेरिफ़िकेशन रहा, देन मुझे रिजेक्शन का मैसेज आ गया कि आपने जो पीडीएफ फॉर्म में चेक की पिक्चर डाली है, वो और जो आपने अकाउंट नंबर डालना है, वो मैच नहीं हो रहा। तो आपने कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी कि बैंक अकाउंट नंबर डिफरेंट डाल दिया, चेक की कॉपी डिफरेंट डाल दी। नहीं, जो बैंक अकाउंट नंबर डाला, चेक वही होगा। देन हम दोबारा बैक आए हैं। ऑर्डर पैकेजिंग मटेरियल। अब ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं और इसके ऊपर ही हमें ज़्यादा सर खपाना पड़ता है कि यार पैकेजिंग मटेरियल क्या है और इसके ऊपर क्या करना है। अब भाई देखें कि हमने कोई चीज़ बेचनी है, हम घड़ी सेल कर रहे हैं, हमें ऑर्डर आ जाता है, हम दराज के ऊपर अकाउंट बना लेते हैं। अभी पैकिंग मटेरियल अपने ज़हन से, माइंड से निकाल दें। हमने दराज के ऊपर अपलोड किया, हमें कल ही ऑर्डर आ गया। अब देखें, अगर आप लोकल शॉपर में उस चीज़ को, प्रोडक्ट को पैक करके, चाहे वो जितना मर्जी फैंसी हो, आप देते हैं दराज हब पे, उसे छोड़ते हैं, आप दराज हब वाले आगे उसे आपसे लेंगे नहीं। वो क्यों नहीं लेंगे? वो कहेंगे भाईजान आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, दराज के ऊपर काम कर रहे हो, तो भाई दराज के शॉपर में ही दराज के बबल रैप में उसे पैक करके, बॉक्स में पैक करके आप हमारे पास लेके आए। क्योंकि जब प्रोडक्ट जानी है वो दराज के प्लेटफॉर्म से जानी है। दराज कभी भी अपने सेलर को रिप्रेजेंट नहीं करता। जस्ट अ मिनट। दराज कभी भी अपने सेलर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता अपने क्लाइंट्स के सामने। ठीक है? वो कहते हैं कि ये सारा काम दराज के थ्रू ही हो रहा है। अब पैकिंग मटेरियल क्यों ज़रूरी है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये पैकिंग मटेरियल के अंदर हमने ऑर्डर क्या-क्या करना है। अब पैकिंग मटेरियल में बबल रैप आ जाता है, बॉक्स आ जाता है, देन उसके बाद फ्लायर आ जाता है। फ्लायर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि वो फ्लायर का काम क्या है, उसने क्या करना होता है। मैं पहले आपको पैकिंग मटेरियल के चेक करवा देता हूँ क्या-क्या है, देन मैं आपको उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में बताता हूँ। पैकिंग मटेरियल के अंदर हम आए हैं, तो अब देखें वो कह रहा है कि ये टॉप रिव्यूड है ये बॉक्स। अब हमने जो चीज़ बेचनी है, अगर हम पानी की बोतल बेच रहे हैं, अब आपको पता होगा कि जो पानी की बोतल का साइज़ होता है, वो उस फ्लायर के अंदर, आप में से अगर किसी ने दराज से कोई प्रोडक्ट मंगवाई हो, तो उन्हें पता होगा कि यार इस फ्लायर में एक पानी की बोतल ईज़िली आ जाएगी। वो तो आ जाएगी। जब हमने कैलकुलेशन करनी है, जब दराज ने हमारी परसेंटेज काटनी है, तो उसने वेट के हिसाब से परसेंटेज काटनी है, दराज वालों ने। उन्होंने ये नहीं कहना कि चीज़ जितनी छोटी है या बड़ी है, उन्होंने वेट लेना है। अगर आप कोई 1 केजी की कोई चीज़ भेजते हैं जो बिल्कुल छोटी-सी है, ठीक है? जो बिल्कुल छोटी-सी है, तो वो तो हम छोटा पैक करके दे दें। हम कहेंगे यार छोटी-सी चीज़ है, दराज परसेंटेज भी कम काटेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दराज वेट के हिसाब से प्रोडक्ट के कमीशन अपनी काटता है। जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी कमीशन ज़्यादा होगी। तो हमने कोशिश करनी है कि आप जब इस काबिल हो जाते हैं कि आप दराज के ऊपर सेलिंग करें, तो आपने चीज़ वो सिलेक्ट करनी है
कि जिसका वेट कम से कम हो और वो ज़्यादा रिव्यूड हो। जितनी हैवी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे आपको प्रॉफ़िट उतना कम होगा, ठीक है? अब सबसे पहले फ्लायर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इनमें से ये नहीं कि आपने सारी चीज़ें ऑर्डर करनी है। आप फ्लायर ऑर्डर कर सकते हैं, बबल रैप ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लायर ओपन किया हमने, ये देखें। पहले ये देखें दराज ने अब इसे महँगा कर दिया है। पहले ये जस्ट आता था ₹250 में। ये इसका साइज़ क्या है? बंडल ऑफ 50 स्मॉल फ्लायर्स 28 बाय 24, यानी 28 बाय 24 का एक्सटेंडेड साइज़ होता है। तकरीबन आप कह लें कि ये 12-12 तकरीबन ढाई होगा तकरीबन। तो आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर एक बॉटल ईज़िली आ सकती है। ये फ्लायर, देन हम आगे मूव करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसे ऑर्डर कैसे करना है, सब कुछ बताता हूँ। ये फ्लायर के बारे में आपको मैंने बता दिया। अगर आप इससे बड़ा फ्लायर ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उसमें इससे बड़ा फ्लायर भी होगा जी। ये है 42 बाय 30 का फ्लायर। ये ₹525 का बंडल ऑफ 50 लार्ज फ्लायर्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुलफिल्ड बाय दराज। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। अभी जस्ट पहला लेक्चर है आज, तो आपको इतनी मैं उसके कश्मकश के अंदर नहीं डालूंगा कि ये क्या-क्या हो रहा है। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये जैसे हम फर्दर आगे प्रोसीड करते जाएँगे आपको समझ लगती जाएगी। अब ये बबर ऐप है, बबर ऐप बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी चीज़ भेज रहे हैं, बबर ऐप सबसे ज़रूरी है कि वो आपकी चीज़ को डैमेज होने से बचाता है। जो भी चीज़ आप बेचें उसे बबर ऐप के अंदर एक कोट उसका करके उसे टेप लगा के देन फ्लायर में पैक करें उसे। ये हो गया। इसके बगैर आपका अकाउंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, पैकिंग मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसे ऑर्डर नहीं करते 2 महीने तक तो आपकी शॉप एक्टिव नहीं होगी। ये मैंने शॉप बनाई है फैज़ी एंटरप्राइज़ेज़ के नाम से। तो ये मेरी अप्रूव नहीं हुई, आपके लिए ही मैंने बनाई थी। वो इसलिए नहीं मैंने बनाई कि ये देखें मैं इसके ऊपर मेरा पैकिंग मटेरियल ऑर्डर नहीं हो रहा, उसकी एक मिस्टेक हुई थी। मैंने एड्रेस का थोड़ी-सी डिफरेंट डाल दिया था। ये मैं अभी करता हूँ। इसको मैं आपके सामने अभी ऑर्डर करता हूँ। ये मैंने इसे ऑर्डर किया, मैं इसे करूँगा ऐड टू कार्ट। पहला डिफरेंस तो मेरा यहीं पे आ गया, मैंने अपना वो पासवर्ड और इसके ऊपर डाला, तो वो कह रहा है कि इनवैलिड पासवर्ड। अब ये क्यों हुआ है? ये ऐसा हुआ कि मैंने जो ईमेल उधर डाला था ना, सेलर अकाउंट पे, क्योंकि आप अपनी शॉप के थ्रू मँगवाएँगे। जो भी आप फ्लायर, जो भी बबर ऐप आप मँगवाते हैं, आपने जो शॉप बनाई है, उसका ईमेल और उसके पासवर्ड पे आपने ये चीज़ मँगवानी है। क्योंकि अगर आप उस प ईमेल एड्रेस पे नहीं मँगवाएँगे, तो दराज़ कहेगा ये किसी और बंदे ने मँगवाई है। आपने अपनी शॉप को अगर एक्टिव करवाना है, तो आपने सेम ईमेल और सेम पासवर्ड के साथ आपने करना है। ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ, नहीं हुआ, देन मेरे गूगल पे ये एड्रेस लगा हुआ है। तो मैं इधर आता हूँ, मैंने इधर से इसे क्लिक किया, ये हो गया। ये देखें, ये प्रोसीड कर गया। वो कह रहा है कि आपने एक आइटम को ऑर्डर की है, वो कितने की है? ₹380 की है। उसके शिपिंग चार्ज, अभी यहाँ पे अमाउंट क्यों ज़्यादा आ रही है, इसका एक मसला मैं आपको बताता हूँ। ये मैं करता हूँ जी, इसे चेकआउट करता हूँ। चेकआउट में क्या होगा? अब देखें, मैंने कल रात को ट्राई किया कि मैं मँगवाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वहाँ पे सिलेक्ट किया ना, यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ है। वो इस वजह से कि वो कल रात का सिलेक्ट हुआ है, ठीक है? अब मैं इसे करता हूँ जी, डिलीट कर देता हूँ इसे दोबारा यहाँ से, ये रिमूव किया। अब देखिए वो जस्ट बबल रैप आ गया है, 10 मीटर बबल रैप है। कितने का है जी? ये है ₹285 का है, इसके ऊपर 99 रुपीज़ शिपिंग चार्जेज़ हैं। हाँ, एक चीज़ और, शिपिंग चार्जेज़ क्या है? जो शिपिंग चार्जेज़ होते हैं हमारे, शिपिंग चार्जेज़ में होगा कि अगर आप सेम एड्रेस पे 10 चीज़ें मँगवाते हैं ना, तो अगर शिपिंग चार्जेज़ ₹100 हैं, तो आपके शिपिंग चार्जेज़ उतने ही आपको पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप 10 चीज़ें सेम एड्रेस पे वो मँगवाते हैं, तो वो 10 चीज़ों का 100 करते हुए आपको ₹1000 पड़ेगा, नहीं। वो आपके शिपिंग चार्जेज़ सेम रहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे ये खत्म हो गए हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ। अब ये देखें, ये एरर आ रहा है। ये 2 हफ्ते से ये एरर आ रहा है, मैंने कस्टमर सर्विस सेंटर से उन्हें आगाह किया हुआ है, तो वो इसके बारे में मज़ीद मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका इतना इश्यू नहीं है, ये होता नहीं है, लेकिन इस अकाउंट पे हो गया है। इसकी भी इसका हल है, वो भी आपको मैं इसके बारे में बताऊँगा। ये पैकिंग मटीरियल आपका ऑर्डर हो गया।
ये अब बैक आता हूँ जी। ये पैकिंग मटेरियल से हम, हाँ, ये पैकिंग मटेरियल 1 2 3 इसका कोई मसला नहीं है, इन सब में एक ही चीज़ होती है। आप कुछ भी मँगवा सकते हैं। ये नहीं है कि वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अगर मैं 3 पे करता हूँ, तो सेम वही चीज़ें आगे आएँगी सब कुछ। ठीक है? अब मैं बैक आता हूँ। ये द्रास कैम्पेन्स का मैंने आपको बताया। तो ये देखें, अब मैं अपलोड योर एसकेयू। एसकेयू क्या होता है जी? एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है कि आपके पास जो-जो स्टॉक अवेलेबल है, उसके कितने यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं। उसके यूनिट्स कितने अवे चलें ठीक है, आप जाएँ। मैं आपसे कॉल पे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। सॉरी। अच्छा, स्टॉक कीपिंग यूनिट के बारे में आपको बता रहा था कि मैं स्टॉक कीपिंग यूनिट पे आता हूँ, कह रहा है हेलो सेलर, फिनिश द प्रीवियस मैंने रात को क्या किया, मैंने इसके ऊपर अपना एक मेरे पास आइटम्स थी, मैंने आपको बताया। ये देखें, मैंने इस घड़ी को इसके ऊपर डाला है। अब क्या हुआ है, ये घड़ी तो इसके ऊपर अपलोड हो गई है, इसके मैंने डाल दिया कि मेरे इसके पास 10 यूनिट हैं। अब उसके ऊपर मसला क्या आया है कि दराज ने मेरा ये चीज़ अप्रूव ही नहीं की अभी। ऑर्डर पैकिंग इन्फो उसने अप्रूव ही नहीं की मेरी, मैंने उन्हें कंप्लेन की हुई है। तो अब मैं इसके ऊपर मज़ीद फर्दर नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपकी प्रीवियस फिलिंग ही नहीं कंप्लीट होगी, आप आगे फर्दर कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? एक बार ऑप्शन आपको वो देता है। तो ये हो जाएगा, ये देखें लिखा हुआ है 80% कंप्लीटेड, इसके ऊपर भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। जस्ट ये रह गया तो 100% हो जाएगा। दराज का पैकिंग मटेरियल जब आपके पास आ जाता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने जब दराज का पैकिंग, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये सबसे ज़रूरी है दराज की सेलर सीरीज़ में, दराज के अकाउंट को रन करने के लिए, कि पैकिंग मटेरियल को ऑर्डर कैसे किया जाता है, उसे कैसे मँगवाया जाता है, और अगर आपको ऑर्डर आता है तो आपने उसे आगे कैसे पहुँचाना है। मैं दोबारा कर देता हूँ, ये मेरा 1 लिखा आ रहा है यहाँ पे, इसे मैं कैंसल करता हूँ पहले, देन मैं करता हूँ दोबारा सामने। ये देखें, मुझे चाहिए जी ये बंडल ऑफ 50 फ्लायर्स चाहिए, मैंने इसे क्लिक किया, इसे मैंने कर दिया ऐड टू कार्ट, ये गोइंग टू का ये हो गया। देन मैं चाह रहा हूँ कि मैंने कोई और चीज़ भी लेनी है, इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जी, इसे मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, ये अभी नहीं मेरा कंप्लीट हुआ, मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ। दराज के ऊपर मैं आता हूँ, दराज डॉट पीके। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, आपने जस्ट लिखना है यहाँ पे दराज डॉट पीके। मैंने इसके ऊपर एंटर किया, वो ऑटोमेटिकली मुझे उन्हीं चीज़ों पे ले जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। ये तो मैंने क्लिक कर लिया था। अब मुझे चाहिए बबल रैप, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये कितने का है जी? ₹285 का है, 99 इसके शिपिंग चार्जेस है। मैं इसे कर देता हूँ ऐड टू कार्ट। ये हो गया गोइंग टू कार्ट। अब देखें क्या हुआ है। ये शिपिंग फी मुझे क्यों डबल पड़ी है? अब ये ओके। अब देखें 2 चीज़ें होगी, 285 और 380। बाकी शिपिंग चीज़ फी कितनी है? ₹218। ये क्यों हुआ है जी? अब ये ऐसे हुआ होगा कि ये चीज़ जो ये 10 मीटर बबल रैप है, ये कराची से आ रहा होगा, या तो ये कराची से आ रहा होगा। इनमें से एक चीज़ लाहौर की है और एक चीज़ कराची की है, क्योंकि दोनों का जो बैकग्राउंड है वो सेपरेट है, तो इस वज़ह से शिपिंग चार्जेज़ जहाँ यहाँ पे मुझे पड़े हैं ₹218 पड़े हैं। तो ये इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये बाद में जब आप अकाउंट से क्रिएट करेंगे, आज आपको मैं असाइनमेंट दूँगा आपको, तो आप मुझे फिर बताइएगा कि वो क्या उसका आगे से रिस्पॉन्स आया। तो ये सबमिट हो गया, ये ₹665 बने, 200 ये आप यहाँ से करेंगे फर्दर प्रोसीड करके देन आप यहाँ पे अपना सारा एड्रेस वगैरह मेंशन करेंगे, वो आपको बता देगा। पे टू प्रोसीड करेंगे तो सारा आपका हो जाएगा, आपने जिस एड्रेस पे मंगवाना है। ये आपका क्लियर हो गया। स्टॉक कीपिंग यूनिट ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में आपको मैंने बता भी दिया है, लेकिन ये अभी ओपन नहीं हो रहा। तो जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वेडनेसडे को,
तो मैं आपको उसके बारे में स्टॉक दूसरे अकाउंट से स्टॉक कीपिंग यूनिट को अपलोड करना और इसके ऊपर काम करना आपको बता दूँगा। तो टाइम क्या हो गया जी? आप में से अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी लिहाज से तो देन फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। वेडनेसडे को हमारा दोबारा लेक्चर होगा। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा आपको। तो आप में से अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है किसी से रिलेटेड भी। या किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो मैं दोबारा उसे गाइड कर देता हूँ। जी, सबको समझ आ गई है, मैं फिर सवाल पूछ लूँ आपसे? यहाँ तो लगता है आपको समझ बिल्कुल नहीं आई, यहाँ तो सारी आ गई है, मुझे तो ये लग रहा है। चलें ठीक है, फिर हम ऑफ करते हैं अपनी क्लास को आज। तो वेडनेसडे को नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसके बाद ये किसका आ गया चैट? जी, ये हसन का हमारे हैं, ये इनका मैसेज आया कि सर सारी समझ आ गई है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम करते हैं क्लास को ऑफ। अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है किसी और अमेज़न के रिलेटेड, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड तो मुझसे अभी पूछ सकता है कि सर उसके बारे में क्या है, उसको कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आपने कोई भी प्रोडक्ट लगानी है, उसके बैकग्राउंड को आपने अगर चेंज करना है, तो ये देखें आपने उसे बैकग्राउंड को लाज़मी चेंज करना होगा क्योंकि दराज़ के ऊपर 50% इम्पैक्ट जो होता है वो पिक्चर का होता है कि आपने पिक्चर किस तरह की डाली हुई है। कि क्लाइंट आए, पिक्चर देखे और उसे क्लिक करे, आपसे बाय कर ले।